कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स जैसे कि यूनिट्स, एनएफओ, नैव, पोर्टफोलियो, एग्जिट लोड, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एटसेट्रा देखेंगे इस वीडियो में, which are generally used in mutual fund industry। वीडियो के एंड में देखेंगे 5 सैम्पल क्वेश्चंस। वेलकम टू फंटेक एग्जामिन। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स। म्यूचुअल फंड यूनिट इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट ओनरशिप के सबसे छोटे पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से फंड कंपनीज इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू करते हैं। इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं और फिर इन यूनिट्स को सेल या रिडीम करते हैं। जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें यूनिट होल्डर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। म्यूचुअल फंड यूनिट का फेस वैल्यू यूनिट का इनिशियल प्राइस है। इनिशियल प्राइस का मतलब एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के टाइम का यूनिट प्राइस, और ये प्राइस समय के साथ बदलता नहीं है। यूजुअली हर म्यूचुअल फंड यूनिट का फेस वैल्यू 10 रुपये होता है। यूनिट कैपिटल। म्यूचुअल फंड का यूनिट कैपिटल सभी इशूड यूनिट्स का टोटल वैल्यू है। किसी स्कीम की यूनिट कैपिटल है स्कीम की टोटल इशूड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द स्कीम। रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी TER। रिकरिंग एक्सपेंसेस, जिसे एक्सपेंस रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, वह फीस है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस फंड्स को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो में मैनेजमेंट फीस, ब्रोकरेज कॉस्ट्स, लीगल कॉस्ट्स, ऑडिटर फीस, रजिस्ट्रार फीस, कस्टोडियंस, ट्रस्टीज के फीस, डिफरेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एटसेट्रा इंक्लूडेड होते हैं। किसी स्कीम की नैव कैलकुलेशन के टाइम ये फीस फंड की एसेट से कट लिया जाता है। इसका मतलब है कि खर्च जितना अधिक होगा नैव उतना ही कम होगा, और इसलिए इन्वेस्टर्स के रिटर्न कम होंगे। फंड हाउसेस अपने से रिकरिंग एक्सपेंसेस फिक्स नहीं कर सकते हैं। फंड हाउसेस हैज टू फॉलो द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ सेबी व्हाइल चार्जिंग द रिकरिंग एक्सपेंसेस। नेट एसेट वैल्यू यानी नैव। म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट के ट्रू वर्थ को स्कीम का नेट एसेट वैल्यू यानी नैव कहा जाता है। ट्रू वर्थ मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज। नैव म्यूचुअल फंड की किसी स्पेसिफिक स्कीम की परफॉर्मेंस को डिनोट करती है। इन सिंपल वर्ड्स, नैव इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होती है तो नैव यानी एक यूनिट का ट्रू वर्थ बढ़ जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस होती है तो नैव कम हो जाता है। अगर किसी स्कीम को लिक्विडेट किया जाता है, मतलब स्कीम की सभी होल्डिंग्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट की जाती है, तो एक यूनिट का नेट वैल्यू यानी लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसे नैव कहलाता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू हर दिन बदलता रहता है, इसलिए किसी स्कीम का नैव भी डे टू डे बदलता रहता है। नेक्स्ट, एनएफओ। जब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है तो इसे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। एनएफओ इन्वेस्टर्स को एक नए फंड में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता है जिसे न्यूली मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। शेयर मार्केट में आईपीओ के तरह एनएफओ का ऑब्जेक्टिव फंड के लिए कैपिटल रेज करना और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टर्स इनिशियल ऑफर प्राइस पर अक्सर 10 रुपये पर यूनिट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनएफओ पीरियड क्लोज होने के बाद ऑफिशियली फंड नए इन्वेस्टमेंट के लिए बंद हो जाता है, बट ओपन एंडेड फंड्स अगेन रीओपन फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स किसी भी बिजनेस डे में प्रिवेलिंग नैव पर ओपन एंडेड फंड की यूनिट्स खरीद सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम्स के यूनिट्स एक फिक्स टेन्योर के लिए इशू की जाती है। एक बार एनएफओ क्लोज हो जाने के बाद फंड नए इन्वेस्टमेंट के लिए बंद हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में फंड लिस्टेड होने के बाद
क्लोज एंडेड फंड्स के यूनिट्स को सेल या खरीद किया जा सकता है। सेबी के रूल्स के अनुसार सभी क्लोज एंडेड फंड्स को एक्सचेंज में एनलिस्ट करना जरूरी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टर्स के टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट म्यूचुअल फंड स्कीम का साइज है, जिसे स्कीम के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। स्कीम के करंट NAV को जितने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलता है वही है फंड का AUM। जब कोई स्कीम पहली बार लॉन्च की जाती है तो AUM इन्वेस्टर से कलेक्टेड अमाउंट यानी यूनिट कैपिटल होती है। इसके बाद अगर स्कीम में प्रॉफिट होती है तो इसका AUM बढ़ जाता है और लॉस होती है तो AUM नीचे गिर जाती है। इसके अलावा स्कीम ओपन एंडेड है तो NFA को बाद भी इन्वेस्टर स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे स्कीम का AUM बढ़ जाता है। जब स्कीम इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करता है या रिडेम्पशन अमाउंट पे करता है तो AUM गिर जाता है। So AUM captures the impact of the profitability metric and the inflows outflows of unit holders money. मार्क टू मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं और डिफरेंट मार्केट्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड स्कीम का ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन सिक्योरिटीज का करंट मार्केट वैल्यू इवेल्युएट करना जरूरी है। स्कीम के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटीज का उसके करंट मार्केट वैल्यू पर इवेल्युएट करने की प्रोसेस को MTM यानी मार्क टू मार्केट कहा जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम के डेली NAV कैलकुलेशन के लिए मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पर किया जाता है। सभी स्कीम्स की NAV में डेली फ्लक्चुएशंस मार्क टू मार्केट के लिए होता है। एग्जिट लोड कोई फंड हाउस एक फीस चार्ज करते हैं अगर इन्वेस्टर एक स्पेसिफिक पीरियड से पहले पार्टली या होलली इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं। इस स्पेसिफिक पीरियड को स्कीम्स के SID यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया जाता है। एग्जिट लोड इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को रिड्यूस कर देता है। एग्जिट लोड की रेट डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट होती है। कुछ फंड हाउसेस कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते हैं। पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेनली फाइनेंशियल एसेट्स का एक कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज इंक्लूडेड होते हैं जिनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है। फाइनेंशियल एसेट्स के कलेक्शन में गोल्ड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टी, कैश इक्विवेलेंट्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा हो सकते हैं। ये सभी इन्वेस्टमेंट स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के अनुसार किया जाता है। स्कीम में फंड मैनेजर होता है जो स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। ग्रोथ एंड IDCW म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम इन्वेस्टर्स ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन के बीच किसी भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। IDCW ऑप्शन का मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉयल है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट पीरियोडिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इन्वेस्टर्स ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हैं तो हायर रिटर्न अर्न करने के लिए IDCW को फिर से इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। री इन्वेस्टमेंट स्कीम के NAV में रिफ्लेक्ट होता है। किसी स्कीम के ग्रोथ ऑप्शन का NAV डिविडेंड पे आउट ऑप्शन से अधिक होता है। से 2 investors has 1000 units each of a scheme। एक ने ग्रोथ ऑप्शन चुना है, दूसरे ने चुना है डिविडेंड ऑप्शन। स्कीम की NAV है ₹64 पर यूनिट। स्कीम पर यूनिट ₹2 का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो जिस इन्वेस्टर ने डिविडेंड ऑप्शन चुना है डिविडेंड अमाउंट उनको ट्रांसफर किया जाता है और ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड रीइन्वेस्ट हो जाता है पर यूनिट ₹2 और NAV होता है ₹64 प्लस ₹2 इक्वल टू ₹66। बेंचमार्क बेंचमार्क एक इंडेक्स है जिसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मार्केट के फ्लक्चुएशंस के आधार पर डिफरेंट होता है। बेंचमार्क म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कंपेयर करने के लिए एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए
निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट कोई लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड्स के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। आउट परफॉर्म करने वाले फंड बेंचमार्किंग वैल्यू से बेहतर रिटर्न देते हैं, जबकि अंडर परफॉर्म करने वाले फंड अपने बेंचमार्क वैल्यू से कम रिटर्न देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एसेट एलोकेशन पैटर्न, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ये सब है पैरामीटर्स किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बेंचमार्क सिलेक्ट करने के लिए। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जहां एक इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठाने में मदद करती है। जब मार्केट डाउन रहता है, ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के अधिक यूनिट्स या शेयर खरीदने में मदद करती है एंड वाइस वर्सा। ये प्रोसेस ईच यूनिट्स के एवरेज कॉस्ट प्राइस कम कर देती है, और जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को टोटल यूनिट्स या शेयर्स पर प्रॉफिट मिलता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक मेथड है जिसमें एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करता है और रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करता है। रेगुलर इंटरवल में भी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान एक बार में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय टाइम के साथ साथ स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान है। जब मार्केट राइज होता है तो इन्वेस्टर्स को कम यूनिट्स मिलती है, और जब मार्केट घटता है तो इन्वेस्टर्स को अधिक यूनिट्स मिलती है। एसआईपीज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विथड्रॉयल प्लान। अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टर एसडब्ल्यूपी के तहत रेगुलर इंटरवल पर विथड्रॉयल करने के लिए एक अमाउंट सेट कर सकता है। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां एक इन्वेस्टर पीरियोडिकली एक स्कीम से दूसरे स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है। इसमें दोनों स्कीम एक ही फंड हाउस की होनी चाहिए। तो आप तक देखे हैं कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अभी देख लेते हैं 5 सैंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, the process of valuing each security in an investment portfolio as per current market value to calculate the NAV of this portfolio is called dash। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क टू मार्केट। स्कीम के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटीज का उसके करंट मार्केट वैल्यू पर इवेल्युएट करने की प्रोसेस को एमटीएम यानी मार्क टू मार्केट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, in case a scheme is to be liquidated, the net realizable value per unit generated is called dash। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, NAV। अगर किसी स्कीम को लिक्विडेट किया जाता है, मतलब स्कीम की सभी होल्डिंग्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट की जाती है, तो एक यूनिट का नेट वैल्यू यानी लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसे NAV कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, collection of financial assets of a scheme where the scheme invests in line with the scheme's objective is called its dash। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेनली फाइनेंशियल एसेट्स का एक कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज इंक्लूडेड होते हैं जिनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है। Question number 4, which of the following fund houses may charge if the investors redeem the investment partly or wholly before a certain period? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एग्जिट लोड। कोई फंड हाउसेस एक फीस चार्ज करते हैं अगर इन्वेस्टर एक स्पेसिफिक पीरियड से पहले पार्टली या होली इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following options dividend is paid to the investors instead of reinvesting? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉयल। IDCW के तहत म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट
पीरियोडिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।